मेरे प्यारे साथियों, अभी हम लोग हरदोई आए हुए थे और हरदोई में एनटीपीसी की जो सबसे फेमस किताब है अमृत प्रैक्टिस बुक, उसी के डिस्ट्रीब्यूशन में हम और मुकेश सर आए हुए थे और हम लोग चर्चा हो रही थी कि सर कैसे क्या होगा। और आज हम लोग आए और यहाँ पर हम लोगों को दो ऐसे प्रतिभाशाली युवा मिले जिनका सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हुआ है। और ये क्या नाम, अनिकेत जी हैं। हाँ, अनिकेत जी हैं और अनिकेत जी आरआरबी जम्मू में सिलेक्टेड हैं और हरदोई से इनका भी निवास है। कहाँ निवास है यहाँ पे? सर यहीं बाईपास चौराहे पे हैं। अच्छा, बाईपास चौराहे के पास रहते हैं। और दूसरे हमारे भाई हैं अपना, ये सर पेनीपुरवा सर कछियाना है, मोहल्ला सर पेनीपुरवा हरदोई, रेलवे गंज के पास। अविकल कुमार वर्मा सर नाम। अविकल, ये अविकल और ये अनिकेत, ये दोनों लोग मित्र हैं। यस सर। और ये होता है ना कि दो मित्र जब साथ पढ़ते हैं तो साथ में इतिहास लिखा जाता है और इन लोगों ने साथ में एक सफलता की इतिहास लिखी है। और आप अविरल बताइए। यस सर, अविकल सर। अविकल, सॉरी, अविकल की माता जी हैं। और हम लोग जहाँ से जा रहे थे तो पता चला कि इनका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज हम लोग इनके घर आए हुए हैं, माता जी का आशीर्वाद मिला और इनके घर के संघर्ष की गाथा भी पता चली कि कैसे इनके पिताजी ने मात्र 24 रुपये के मजदूरी पर अपनी नौकरी शुरू की थी, दूसरों के यहाँ जाकर मजदूरी करना। और शायद संघर्ष यानी सफलता, 3 से 4 एग्ज़ाम में आज ये सिलेक्टेड हैं। तो इसके पीछे शायद वो संघर्ष, वो पिता का संघर्ष, आज वो पिताजी अभी घर पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं आज भी मजदूरी पे गए हुए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से इनको, इन सभी लोगों को वो पावर मिला है, वो ताकत मिला है। तो एक संक्षिप्त हम लोग इनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम लोग अनिकेत से जान लेते। तो अनिकेत भाई ये बताइए, पापा क्या करते हैं? पापा फार्मिंग का काम करते हैं, खेती है। किसान हाँ, है। खेती। क्या लगा है खेत में? खेत में गन्ना, इस टाइम तो मतलब धान लगे हैं। धान लगे। हाँ, तो ये जब मानसून आता है तो खेत में वो पता ही है आप लोगों को कि कीचड़ के साथ साथ धान की रोपाई शुरू हो जाती है। कजरी, हम लोग की तरफ कजरी उजरी गाया जाता है। तो क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई मतलब अब तो बंद हो गया होगा? नहीं सर, बंद कैसे हो जाएगा, अभी सीजीएल में जाना है। मेरा मेन टारगेट वही था। मैं इधर मतलब तैयारी थी तो इधर भी हो गया। मेन टारगेट सीजीएल है या यूपीएसआई है, 2 जगह जाना है। वर्दी चाहिए। अरे वाह, वर्दी चाहिए सर कुछ? बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया भी कि मेन टारगेट ये नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात बोली इन्होंने कि सिलेक्शन जो है वो हमें लगता है कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है। सिलेक्शन मतलब एक मंजिल नहीं है, सिलेक्शन हाँ, एक सफ़र है। हाँ, सफ़र है, ये पहली सीढ़ी है आपके हिसाब से। यस सर। और इन्होंने सोचा भी है कि हमें वर्दी चाहिए, तो इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब मैं इनसे ये तो नहीं कहूँगा कि आपको पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये जुनून है भाई, ये स्ट्रेटजी है जो आप इस एक कह सकते हैं सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, अगर सफलता का श्रेय देना चाहे मम्मी पापा भाई बहन में किसको देंगे? मैक्सिमम तो भैया को जाएगा हमारे। वो भी क्या मतलब करते हैं वो आईआईडी में, डीआईडीओ की ब्रांच है आईआईडी में, उसी में है, जॉब करते हैं। तो उन्हीं की गाइडलाइंस की वजह से मेरा मतलब उन्होंने गाइड किया कि कैसे क्या पढ़ना है। एक रास्ता दिखा दिया। हाँ, तो एक बढ़िया, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया। तो अच्छा, ये आपके मित्र हैं? हाँ, ये मित्र हैं। कब से मित्रता है इन लोगों की? मैंने इंटर कॉलेज से कि लाइब्रेरी में? अभी लाइब्रेरी से ही जानते हैं। लाइब्रेरी से दोस्ती हुई, साथ में चाय भी पीते थे? हाँ सर, संगत का भी असर हाँ है सर, कि आज दोनों लोग। सर मेरे साथ में 4 दोस्त था, मतलब ये अलग हैं। 4 दोस्त था, उसमें से 3 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। एक का ग्रुप डी में हो चुका है, एक यूपी पुलिस में मतलब हो चुका है, एक मेरा इधर मतलब टेक्नीशियन में हो चुका है। अच्छा। हाँ सर, मतलब सबका सिलेक्शन? हाँ, बस एक लड़का बचा, उसका भी हो ही जाएगा। वही चीज़ है ना कि अगर फ्रेंड्स वाला ग्रुप अच्छा है, हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो चीज़ें बहुत आसान भी हो जाती हैं और जो बहुत कठिन चीज़ है वो बहुत आसान लगने भी लगती है। और शायद एक यही भी रीज़न है कि कह सकते हैं सब लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो भैया का हलवा सर सब अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना देसी भाषा में बात करके तो बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बता ही ना सके, जो मेहनत उस टाइम करी थी वही को फल मिलो है अब जाके। लगता है कि मेहनत करना वो मतलब सफल हुआ है, जो है आज जाके जो है चीज़ें जो है। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद मम्मी के लिए बना जरूर सर। हाँ, मेरा सपना है सर, मम्मी पापा को सर घुमाएंगे जरूर सर, जो है। अच्छा, कुछ आप कह दीजिए, बच्चों को कैसे क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा ही कर दीजिए। बच्चों को मेरे मतलब यही मेरा कहना है कि बेटा सफल करना है तो मतलब हमको नहीं भूल जाना है, मतलब हाँ। और का भाई माता पिता ने, कोई बच्चे भी आए जैसे मतलब अरे शादी हो गई है, मतलब चलो बहुएं आई हैं जैसे, ठीक है, तो कहते चलो माता पिता नहीं है कोई भी नहीं,
मेरा कहना यही है, हमको 2 रोटियां दे दे बस, सब कुछ ही। अब करा तो हमने इन्हीं के लिए, सब कर रहे तो इन्हीं के लिए है, सब मतलब कुछ तो दे के ही जाना है। दे के जा रहा हूँ, बस यही है। आप यही बच्चे मेरे दोनों हैं, मतलब लग जाएं दोनों बस। बहुत बढ़िया। हमारा यही है। तो जैसा ही आप देख ही रहते हैं, अविकल के घर पे हैं हम लोग और ये 4 से 5 एग्ज़ाम में सिलेक्टेड है। आइए जानते हैं किन किन एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हैं, बताइए एक बार। सर अभी मैंने भी आरपीएफ कांस्टेबल में भी मेरा सर है, जूनियर सिस्टम में सर जो है मेरे रॉ मार्क्स 61 है सर। और सर बाकी सर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी में भी था, पर फाइनल में सर रह गया है कुछ कारण से। तो यही सर हैं 2 एग्ज़ाम। बाकी सर कई एग्ज़ाम निकाले पर पॉइंट नंबर से 1-2 नंबर से रुके हुए हैं। ये होता है कई बार मंजिल एकदम पास से चली जाती है और ये बहुत बार ऐसा जीवन में होता है। तो आपके जो पढ़ाई चल रही थी, तो उस पढ़ाई के दौरान आपको कैसे क्या समझ में आया, एमडी क्लासेस का क्या रोल था, या आपने कितने घंटे पढ़ाई की, या घंटे का कोई रोल होता है क्या, या सिलेबस पहले कवर करना होता है, क्या है, इसको एक संक्षिप्त में बता दीजिए। सबसे पहले जो है आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो है उसकी सिलेबस की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। आप सिलेबस को आप परिपूर्ण करने का प्रयास करिए। पहले सबसे पहले जो है सिलेबस को कंप्लीट करिए और साथ में थोड़ा सा उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को लेकर चलिए साथ में, तो चीज़ें जल्दी हो जाएगी। आपको तरीका मालूम हो जाए कैसे एग्ज़ाम जो है पूछा जाता है, तो आप उस चीज़ को पेपर लेना चाहिए, लेकर चलना चाहिए। और अंत में जो है जब एग्ज़ाम आसपास आए तो यूट्यूब पर तरह तरह की मैराथन क्लासेस आई थी, हालांकि जैसे एमडी क्लासेस में भी आई थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। तो आप जो है उनसे जो है जुड़कर चीज़ें जो है और आसान कर सकते हैं, अपनी तैयारी को भी जान सकते हैं कि कैसे आप जो है चीज़ें कर रहे हैं, आप कहाँ पर आप जो है कर रहे हैं चीज़ें। अच्छा, ये जो मुफ्त में फ्री में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हाँ सर। इसके लिए सत्यम सर को क्या कहेंगे? अरे ये सर ने सर बहुत ही अच्छा काम, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे लड़के हैं जो यहाँ किराए पर रहकर जो है किराया दे रहे हैं, साथ में लाइब्रेरी का भी फीस दे, तो वो इफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं किताबों के बुक के लिए। तो सर ने ये बहुत अच्छा काम किया। स्टूडेंट भी इस चीज़ को सर इसको जो है भूलेंगे नहीं, वो जो है सपोर्ट करेंगे जब मंजिल पहुँचेंगे सत्यम सर का। इसके लिए सत्यम सर का सर बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी क्लासेस का भी बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद योगदान के लिए सर। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं भाई साहब के घर पे ही, और हम लोग चाय पानी हो चुका है पूरी तरह से, कोल्ड ड्रिंक हम लोगों ने पी, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, जब हम किसी के यहाँ आते हैं, सेलेक्टेड बच्चे को यहाँ जब मिलते हैं, तब लगता है कि सच में हम लोग की जो मेहनत है वो पूरी तरह से सार्थक हो गई है। और आइए 2 मिनट हम लोग बात कर लेते हैं मुकेंद्र सर से कि मुकेंद्र सर को कैसा अनुभव हुआ, और इसके बाद से हम लोग की अगली यात्रा शुरू होगी। जी बिल्कुल सर, जैसा कि भी सर ने बताया कि हम लोग हरदोई में अविरल और अनिकेत जी के यहाँ पर हैं। इसमें मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अभी यहाँ पर अविरल और अनिकेत ने अपनी एक जर्नी बताई है कि ये कहाँ से उठ करके आए हुए हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्या स्थितियाँ रही हैं। अगर उस स्थिति को हरा सकते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताया कि पढ़ाई का तरीका इनका क्या था, क्या स्ट्रेटजी थी। तो जब आप धैर्य के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं तो निश्चित रूप से आप ज़रूर सफल होते हैं, समय जो भी लगे, बस आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी सही होनी चाहिए। इसमें हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा ये नोट्स वगैरह अगर दिखा दें, तो इन्होंने हालांकि हमें दिखा भी थे और मेरे ही पास रखे हैं। उधर ही हाँ, मान लीजिए जैसे इनका ये एक टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो इन्होंने क्या किया है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट लिखे हैं और हर टाइप का एक क्वेश्चन लिखा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है इनकी, आप देख सकते हैं कि हर टाइप का एक क्वेश्चन है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। उससे हमें ये पता, एक पढ़ाई का आइडिया पता चल जाता है, और किस टॉपिक में किस प्रकार से चीज़ें पूछी जाती हैं ये भी आइडिया लगता है। तो कह सकते हैं कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो चयनित विद्यार्थी हैं, उनके सिलेक्शन का मुझे लगता है सर ये भी बहुत एक अहम भाग है। सही फोकस के साथ पढ़ना, और एक राइट डायरेक्शन में पढ़ना, और सही गाइडेंस भी। तो ये रहा इनकी कहानी, इनकी सफलता की कहानी, इन्हीं के जुबान, इन्हीं के घर पे बैठे हैं। अगले आप होने वाले हैं, अगली मुलाकात आप लोगों से होगी। और बच्चों को कुछ कहना चाहते, तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे फिर यही कहना चाहता हूँ, आप लगे रहिए। लोग ताने देंगे, सब कुछ करेंगे, पर आप लगे रहेंगे। आपकी मेहनत अगर सही दिशा में है तो आप निश्चित रूप से ही सफल होंगे, ये अटल सत्य है। अभी सर जो है हरदोई पब्लिक लाइब्रेरी में गए थे, वहाँ से एक लड़का था सत्यम,
उसने जो SSC CGL AO ASO में जो है सिलेक्टेड हुआ है। वो भी कम से कम 5-6 साल से तैयारी कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा जो प्रॉपर हम देखते थे उसको चीज़ों को, तो उसने भी उस चीज़ को किया सर। तो वही कहना चाहते सभी स्टूडेंट, लगे रहिए, होगा ज़रूर, ये अटल सत्य है। हाई स्कूल कहाँ से किया? सर RR इंटर गवर्नमेंट कॉलेज से सर किया है मैंने सर, यहीं RR इंटर कॉलेज हरदोई का जो है वहाँ से किया। 12th की मेरी परीक्षा RR इंटर कॉलेज से की। मैंने हाई ग्रेजुएशन स्कूल में कितना था? सर 80% मार्क्स सर, पर प्रैक्टिकल नंबर मुझको बहुत अच्छे नहीं मिले हैं। अच्छा, हाँ सर, वही उसका भैया एक मलाल है कि प्रैक्टिकल में सर, होता है कि हाँ, जिसके सर। मास्टर से कोचिंग पढ़ोगे यस सर, नंबर मिल जाता है। सर हमको ये जानकारी नहीं थी कि नौकरी वोकरी क्या होती है, मतलब कभी कुछ देखा नहीं था। हमारे परिवार में कोई सर नहीं है। पड़ोस में मेरे बाबा के जो है उनके यहाँ है, पिताजी की जगह पर वो लगे हैं, तो वो बता रहे हमारे परिवार में कोई है नहीं सर जो हमारी रिलेशन में है, सरकारी नौकरी में कोई नहीं है। कहाँ से मिला? सर यही हम देखते थे कि मतलब ये पता था कि पढ़ते रहो, खाली पास हो जाओ, अच्छे नंबर ला दो ऐसे, पर मेहनत करने का जुनून था। कम से कम 6-7 साल से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। मेरे नवोदय में 2 बच्चे सेलेक्टेड हैं कि क्लास 6 नवोदय विद्या, भी कोचिंग ऊपर है सर, आपको दिखाएंगे सर। तो जो है ट्यूशन पढ़ा कर हमने कहा लगे रहेंगे। एक भैया थे डॉक्टर साहब हैं, तो वो मेरे को सजेशन देते थे, जो दोस्त थे मेरे, तो बहुत ज़्यादा हमको सजेशन देते कि लगे रहो, हो जाएगा। वो उन्होंने भी 4 साल नीट की तैयारी की, उसके बाद उनका हुआ आज जो है मेडिकल ऑफिसर। तो वही चीज़ है, 12th करने का ग्रेजुएशन मैंने यहाँ GDC कॉलेज से किया, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातक GDC हरदोई में है। उसके बाद मैंने BTC किया है ज्ञानदीप डिग्री कॉलेज से, मेरी 91% BTC है। 4 बार CTET मैंने क्वालिफाई किया है, 2 बार UP टेट है जो है। उसके बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय में दिया, इंटरव्यू से बाहर हूँ। मुंबई में इंटरव्यू था, बट आई कुड नॉट टॉक विद इंग्लिश। वहाँ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट करे, इंग्लिश में बोलो, बट UP बोर्ड के बच्चे जो है इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं होगी। हाँ। और उसके बाद मैंने ग्रुप D भी निकाला था, फाइनल में मेरिट बढ़ जाने के कारण मुंबई जोन से जो है मेरा, इलाहाबाद होता तो हो जाता मेरा, पर मुंबई जोन से नहीं हुआ। और उसके बाद NTPC भी मेंस दिया था पिछले वाला, और जूनियर असिस्टेंट में ये टाइपिंग। जो सीटेट का निकाल यस रहे सर, थे, यस सर। वो कौन सा ईयर था? ये सर 2018 में मैंने BTC स्टार्ट की थी, 2020 में पास आउट हो गए थे, उससे वो पहले ही भी पास कर लिया था, 2018 में ही अच्छा, पास कर वो लिया। BTC का सीटेट नहीं होता? हाँ सर, या BTC के दौरान निकाल? हाँ सर, वही सर 2 बार निकाल लिया था फर्स्ट सेमेस्टर से ही। और उसके बाद फिर 4 बार CTET मैंने किया, 2 बार UP टेट किया, सब में 110 नंबर से ऊपर है। कैसे आ गए? MD क्लासेस पर सर रेलवे की 2000 NTPC का बैच था 2019 वाले में, उसी समय से जो हमसे जुड़े हुए थे। बैच। यस सर, जो है हालांकि सर बैच में नहीं इन्वॉल्व है, पर यूट्यूब से क्लासेस सर की सत्यम सर जो है, हाँ सर सत्यम सर जो है पढ़ाते थे, तो उनके जो है वही कंटिन्यू GK चलता था। थे। हाँ सर, सत्यम सर अब- GK GS यस सर, विवेक सर सारा विषय वही पढ़ाते थे। तो बहुत अच्छा रेलवे कंटेंट लेकर आ रहे थे, देख रहे थे जो लगी थी। उस समय तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, फिर भी हमें जुड़ा हुआ था उस NTPC में, 2021 वाला जो पेपर हुआ है तब उस टाइम पर, तो हम लोग जुड़े रहे। और बाकी फिर NTPC में फिर मैंने, हालांकि सर इतनी तैयारी कर चुके थे तो एक आइडिया हो गया था, प्रोस्पेक्टस सब कुछ। यहाँ 14 सीटें ही थी, क्या नाम, अजमेर में सर। तो मैंने कहा कि चेन्नई में ज़्यादा थी, मैंने कहा नहीं मुझे लग रहा है कि मैं शायद कर लूँगा, तो मैंने कहा यहीं से डालो, प्रयास करते हैं, अजमेर से ही ट्राई करते हैं सर। मैंने सीट कम है तो फॉर्म भी कम पड़ेगा। हाँ सर, थोड़ा सा ये थोड़ा लोगों की सोच से अलग सोचना होता है। हाँ। और सर इनका भी इलेक्ट्रीशियन से 76 मार्क्स थे, मेरे तो छोटे भाई भाई तुम भी आ 76 जाओ नंबर, और टेक्नीशियन में। अब क्या ये लग रहा है कि बड़े भाई छोटे भाई को मारते पीटते हैं, थोड़ा बहुत डांटते हो? नहीं सर, बहुत सपोर्ट करते हैं सर, ऐसा भाई तो सर हमारे लिए मिलना सौभाग्य से अच्छा है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत हेल्प करते हैं हमारी सर। नहीं, जो सर ये जैसे- गलतियाँ की वो हमको गलतियाँ होने नहीं देते बिल्कुल भी, कि ये गलतियाँ ये कदम मत करो वरना तो बैक हो जाओगे। अच्छा, जैसे कभी बदमाशी नहीं किए गए? नहीं सर, नहीं सर, हम लोग सर सर हम जैसे लोग भाई हैं दो सर, भाई रहते तो लड़ तो जाते ही, हम लोग लड़ते थे मतलब भाई। और सर आज सिलेक्शन है इसी की वजह से मेरा है, क्योंकि इतनी शायद मैंने तैयारी नहीं की होगी बड़े ने, जितना ये पढ़ता था, रात को बैठा रहता था, साथ में हम लोग 2 लोग पढ़ते थे। सर मेरा चेन्नई जोन से था, मेरे जबकि 76 नंबर थे सर। नंबर जो सर, है मेरा सर नहीं हुआ। मतलब इसको अच्छा, देख वो- के सर पढ़ रहे थे वो हम। जो जोन चुनना था, अगर Yes, दूसरा सर, जोन उसी चुने जोन, होते, और कहीं जोन से होता तो मेरा सर हो ये जाता। लगता है कि ये अजमेर चुन के सही सर किया। इन्होंने सजेशन मुझे दिया था, लेकिन सर हमने इनका थोड़ा सा माना नहीं, हमने सोचा वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो डाल लेते, लेकिन इन्होंने सर कम वैकेंसी में सर डाला, तो सर इनका हो गया, इनका सर इनकी चॉइस सही थी। हम लोगों ने ये भी कबीर नहीं नगर में कहा कि मजदूरी तुम करो चले। अच्छा, तो कोचिंग कितने तक की चलती है? कोचिंग सर पहले 8 तक की, मैंने क्लास 8 तक पढ़ा, हाई स्कूल की कॉमर्स की पढ़ाते थे सर। हाँ एकदम, यही नहीं, खुशी के आंसू है यार, ये दुख वाले आंसू में थोड़े से ये वाले आंसू तो चल जाते हैं। तो तो भाई यही आंसू फिलहाल तो- मैं अभी रुका नहीं हूँ, अभी आगे भी करूँगा, हर हालत में आगे मुझे बढ़ना है, अभी यहीं पर अपनी जो है सक्सेस को नहीं रोकूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो भी पढ़ता हूँ सर। हाँ सर, आगे भी करूँगा सर।
लग रहा है एलपी वाला मामला क्लियर हो जाएगा ट्रेन चलाने के बाद। सर यार एक बार तो हम लोग भी ट्रेन से सर बैठ के घूमेंगे यार। यस सर जरूर आप लोगों की दुआ होगी तो ऐसे मैं होना है हम लोग की जो काम था वो हो चुका है। क्यों जी? जी सर। अब तो रिजल्ट का इंतजार है। लड़का हमारे दोनों लड़का और सर लखनऊ आए थे, करेंगे ऐसा नहीं है। ये लखनऊ आए थे तो बताए थे कि लखनऊ जा रहे हैं, फिर आए नहीं पता है जैसे क्या। पता था सर, पिताजी सर स्लेब पड़ रही थी पापा की, तो इसीलिए वो आ नहीं पाए, काम बिजी थे। हमने कहा था कि भाई चलिए भाई सर। तो आए थे। हाँ सर, भाई सर नहीं, इनका सर पेपर था, उसका सॉइको का सर एग्ज़ाम लगा था, इस अच्छा, चक्कर में सही सर किए, सही किए। जो है नहीं आ पाए थे। तो जो अच्छा है- तो उसके बाद से एमडी क्लासेस पर आने वाला, फिर वहाँ से आप लगातार हाँ सर, फिर तब से सर जुड़े हुए हैं सर। इस बार वाले में लगातार एकदम लग गए। हाँ सर, फिर लग सर जूनियर सिस्टम में पूरा सर आप ही पर जो है डिपेंड रहे थे, और अच्छे नंबर भी हैं सर, इतने में हो जाएगा सर, मुझे लगता है सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर जो है, और सभी टीचर सर मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। और एमडी कॉलेज आने वाले समय में जो आने वाले समय में जो है एमडी क्लासेस भी एक जो है नया एक मुकाम जो है कायम करेगा, क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनके यहाँ देखो कोई भी पेड प्रमोशन वाला नहीं है, इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट जो लोग ऑनलाइन बेच देते हैं जूनियर असिस्टेंट के, उन्होंने फ्री में करा के उनकी विद PDF सोल्यूशन तक की ऐप पर प्रोवाइड कराया था। हम लोगों का बस समय कम था तो हम लोग उन्हीं PDF को बस पढ़ के जो है प्रॉपर जो है करते रहे। हाँ जो है नंबर जो है अच्छे लाए। और टेक्नीशियन में जो है एमडी क्लासेस का बहुत ज़्यादा जो हमको जो है सहयोग मिला। अंत में प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस सेट उनके जो साइंस के थे। हाँ, और सर एक बात कहना चाहे, जैसे ही सर NTPC की आंसर की आई, मतलब टाइम नहीं लगा, जितने भी PYQ NTPC के मेंस के तुरंत सर एमडी क्लासेस वाली वीडियो पर तुरंत आ गई थी सारी। मैं राथन क्लासेस जो PYQ पढ़ी थी वही चीज़ें देख रहा था, मतलब कितना फास्ट चीज़ों को जो ग्रोथ कर रहे हैं सर। शादी वाले आते हैं, हमने ये कहने लगे हाँ मतलब शादी वाली बात कि मतलब आते हैं शादी वाले, हम कहें मम्मी पापा अभी हम नहीं करेंगे, हमको कहूँ मतलब नौकरी पाना है। अब वह देखो मैं होली मतलब आए रहा है तो हमने मना करे, बहुत पीछे पड़े रहे मतलब। ये बढ़िया कोई हाँ कोई है नज़र में? नज़र में तो है बढ़िया, मगर अब यही बात है कि इनको पसंद आ रहा है कि नहीं? सर अभी कुछ नहीं दिखा। अब पसंद का इनकी कोई नहीं है, वो पसंद हमें लोग इनकी होगी। हाँ ना तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये होना भी मोहल्ले चाहिए। में मतलब सब पूरे मोहल्ला कहता है कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं मतलब। सर कोचिंग खाना चाहते हैं। हाँ तो चलिए भाई थोड़ा एक बार अविकल की कोचिंग देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये है कोचिंग, बहुत तो यहाँ बैठते हैं। तो दोनों लोग मिलकर पढ़ाते हैं, हम छोटा भाई और हम तो। ये बहुत पहले से लिख के रखा हुआ है हाँ बहुत। सर, ये कंटिन्यू क्लासेस होती रहती है, और बच्चे जो है सर छोटे क्लास के बच्चे हैं सर। ये सर इन्होंने कितनी अच्छी चीज़ एक लिखी यहाँ पर, टेस्ट के मेधावी विद्यार्थी। सर जितने मेधावी से सर, सम्मानित ये सर होते हैं सर सब और अच्छा। मेडल सर सारे अरे देते हैं। भाई ये सब लगे हुए हैं यही सर एक शिक्षा को सर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सर। अच्छा कोचिंग का नाम है बुक वॉर्म कोचिंग, हाँ सर। ये यूट्यूब पे भी है। हाँ सर, यूट्यूब पे था सर। भैया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ये अपने अभिनव और अविकल का है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये क्या हो रहा है भाई? ये सर टीचर्स डे चलता है तो बच्चों अच्छा बच्चों ने सेलिब्रेट, हाँ अच्छा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा ये डंडा भी चलता है? ये सर कैसे बनते पिटाए जाते थे? हाथ निकालिए। बहुत बढ़िया भाई, तुम पिटा लो। कहाँ गए? आ जा भाई। ये देखिए आज हमने देखा कि इस छड़ी का उपयोग कैसे होता है वैसे। हाँ समय बाद बहुत बढ़िया लगा। काफ़ी मेहनत मतलब आप करते हैं इस चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल भाई, जैसे इन्होंने देखो पूरी एक चीज़ें बढ़िया प्रॉपर तरीके से बना रखी हैं। तो इसी को लाइब्रेरी बना रखी है। अच्छा प्रॉपर मैप वगैरह भी लगा रखे हैं आपने, बहुत शानदार भाई।
तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, ठीक ना। बहुत मेहनत की आपने, दिखाई दे रहा है। खैर ये जो है कोचिंग है ये चलती रहे ऐसी, आप लोगों के बाद भी ये आगे किसी न किसी के सर लखनऊ में हम पॉलिटेक्निक सर गवर्नमेंट से करते थे, तो वहाँ से सर आके हम सर पढ़ाते थे 3 घंटे सर, वहाँ से 4-5 बजे तक आके फिर 3 घंटे बच्चों को सर पढ़ाते थे, डेली अप डाउन करते नहीं नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा लखनऊ पॉलिटेक्निक से Yes, पढ़ते थे। अच्छा ये पॉलिटेक्निक है ये सर ITI भी किया सर, पॉलिटेक्निक से लेटर एंट्री से गए थे तो किस सर जीबीपन से किया जीबी अंदर ट्रेड क्या सर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है फिर सर ये बहुत धन्यवाद यहाँ तक आया सर, जो है यहाँ से जो है आज भी एक बार मिल लिया जाए हमसे।